Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of number of images formed due to the multiple reflection of light when an object is placed between the two plane mirrors whose are inclined to each other at a some angle. तो आज का जो ये हमारा न्यूमेरिकल है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ये डेफिनेटली पूछ लिया जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज इस न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो मैं यहाँ जनरेट कर रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और वो दो प्लेन मिरर्स अगर एक दूसरे के ऊपर एक सुटेबल एंगल से इंक्लाइन है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में शो किया हुआ है, दो एंगल मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, दैट इज 24 डिग्री एंड द सेकेंड इज 30 डिग्री. तो अगर उन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये बात तो क्लियर है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट काम करेगा. मोर देन वन इमेजेस आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, लेकिन हाउ मच, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, कितनी बनेंगी. और ये जो न्यूमेरिकल है मैंने आपके क्लास 12 यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स से लिया है. आज उसी के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे. तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन two plane mirrors held at first 24 degree, second 30 degree. What is the number of the images formed in the two cases? वो कह रहा है हमें इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे. वो कह रहा है कि आपके पास दो प्लेन मिरर है. सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर M1 and this is the second plane mirror M2, and these two plane mirrors are inclined to each other at an angle of say 24 डिग्री. और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के ऊपर कितने एंगल से इंक्लाइंड है, 24 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है. तो ये बात तो क्लियर है कि जब भी आप इसके बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो फॉर्म्ड होंगी. और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमें फॉर्म्ड होंगी वो हमें चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था, वो होती हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1. लेकिन ये फॉर्मूला हमने कब यूज करना है, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज टू बी एन इवन इंटीजर. ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज टू बी एन इवन इंटीजर. लेकिन जब आप n की वैल्यू रखेंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला आपने कब रखना है, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज टू बी एन ओड इंटीजर. क्या बताया मैंने आपको कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी आनी चाहिए ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और उसका फॉर्मूला आपके सामने है. ये फॉर्मूला तब लगेगा जब 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू इवन इंटीजर होगी, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू ओड इंटीजर होगी. तो चलो चेक करते हैं कि जब दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के ऊपर 24 डिग्री से इंक्लाइन है और उनके बीच में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री अपॉन थीटा. नाउ थीटा कितना है आपके पास, ध्यान दें 24 डिग्री. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 6 15, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 15. अब 15 क्या है आपके पास, एक ओड नंबर है. क्या नंबर है, ओड. तो जब ओड होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा. इसका मतलब जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी दैट इज 360 डिग्री अपॉन 24, इट मींस 15 इमेजेस आपके बनेंगी. सेकंड, वो कहता है कि अगर ये दोनों मिरर एक दूसरे के ऊपर 24 डिग्री से इंक्लाइंड ना होगे, कितने से इंक्लाइंड होगे,
30 डिग्री से इंक्लाइंड हो गए, तो अब बताओ कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी। अगेन सेम प्रोसेस, यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री अपॉन थीटा। नाउ थीटा इज 30 डिग्री, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 12 व्हिच इज टू बी एन इवन। तो यहां पे अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, इवन आई है। तो इसका मतलब जब वैल्यू आपके पास इवन आई है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा है हमारे पास दैट इज 30 डिग्री माइनस 1, तो ये कट गया 12 माइनस 1 दैट इज 11। तो कितनी इमेजेस हमारी बनेंगी, 11 बनेंगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल था, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन आपको इसमें लगाना होगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ होगा, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।